इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तो ज़बरदस्त। बहुत सारी अभी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। फ्यूचरिस्टिक बजट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य चीज़ों पे क्या नाम है आपका? राजू साहनी, जी शोध छात्र हूँ अर्थशास्त्र विभाग से, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से। जी राजू जी, आज केंद्रीय बजट पेश हुआ है। एक अर्थशास्त्र छात्र के रूप में इस बजट को आप कहाँ देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? बजट में बेसिकली दो सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म पे। जी जी बहुत सारे ऐसे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं रेलवे में, और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तो ज़बरदस्त है। जी जी लेकिन जो उम्मीदें थी, क्योंकि हम लोग हायर एजुकेशन में हैं, तो उम्मीदें थी कि हायर एजुकेशन में बजट को बढ़ाया जाएगा, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी सरकार का जो फोकस्ड है वो डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा बजट को एलोकेट किया गया है, जबकि जो हायर एजुकेशन में एलोकेशन है उतना बेहतरीन नहीं है। जी जी तो बेसिकली इसमें जो पुराने टैक्स स्लैब्स थे उसमें कोई परिवर्तन किए नहीं गए हैं, और हेल्थ सेक्टर में 3 आयुर्वेदिक एम्स के बनाने की बात की गई है। जी जी और समान तरीके से अगर ओवरऑल देखा जाए तो मिडिल क्लास के लिए कोई ऐसा इस तरीके का स्कीम नहीं है, एमएसएमईज के लिए कोई ऐसा स्कीम नहीं है जो इफ़ेक्टिव रहे। जी जी तो ओवरऑल अगर बात करें किसानों की, महिलाओं की, तो क्या कुछ देखते हैं आप इसमें? नहीं, किसानों के लिए भी काम किया गया है जी लेकिन बजट तक सीमित रहे, ये कागजी तरीके से तो काफ़ी बेहतरीन बजट है। जी किसानों के लिए, महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की सुविधा की गई है हर जी जिले जी में। जी जी किसानों के लिए काजू की खेती, कोको की खेती को बढ़ावा देने की बात की गई है, किसानों जी। की आय को दुगना करने की बात की गई है। जी। लेकिन आप गत वर्षों में देखा जाए 2022 में किसानों की आय दोगुना करने की बात की जाती थी। जी जी क्या किसानों की आय दोगुना हुई? जी ये इम्प्लीमेंटेशन इसका किस तरीके से होगा, ये देखने लायक होगा। जी जी नाम विजय धन्यवाद। कुमार सिंह है। मैं शोध छात्र हूँ अर्थशास्त्र विभाग जी। गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय का। जी जी तो क्या कहना चाहेंगे, आज जो केंद्रीय बजट पेश हुआ है, एक शोध छात्र के रूप में आप कहाँ देखते हैं इस बजट को, किस रूप में देखते हैं? ये बजट लगभग कुछ खास नहीं हुआ है इस बजट में। जी जी लेकिन फिर भी लोगों के लिए ये एक उत्थान का जरिया लग रहा है थोड़ा सा। जी जी लेकिन इसमें बहुत सारी अभी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। जैसे कि ये अभी जो रूरल डिमांड है जी जी वो उतना नहीं क्रिएट हो पा रहा है। जी इसको सरकार पे और अधिक फोकस करना चाहिए था। जी जी क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जब तक कृषि में सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, डिमांड क्रिएशन बहुत कम हो सकता है इससे। जी, जी। रूरल डेवलपमेंट जी, और जी। अर्बन में भी देखिए जॉबलेस ग्रोथ है, ओवरऑल इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ है। तो इसको सरकार को कहीं न कहीं इस पे फोकस करना चाहिए था, जी और फोकस किया है सरकार, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सिर्फ ये एक दिखावे की तरह काम कर रहा है, जी। कागजी दौर पे है, जबकि ये इसको रियलिटी में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। जी जी और इंडिया को इन्होंने मेडिकल हब बनाने की कोशिश की है। जी जी देखते हैं अभी इसके बाद से क्या ये मेडिकल हब बन पाता है कि नहीं बन पाता है। जी और जी एजुकेशन पे तो इन्होंने बिल्कुल ही अच्छे से खर्चा ही नहीं किया है। 6% यूनेस्को मानता है जी। कि एजुकेशन में खर्च करना चाहिए था, जी जी लेकिन ये 2% से भी कम है। जी। और हायर एजुकेशन की बात की जाए तो न तो ये यूजीसी नेट का कोई सीट बढ़ाती है और न ही फंडिंग बढ़िया करती है। जी जी इसको ये करना चाहिए कि जो छात्र पीएचडी कर रहे हैं, एक नॉमिनल इनको स्कॉलरशिप देना चाहिए, जी जी जो कि सरकार ये करती नहीं है। सिर्फ पीएचडी ओनली क्वालिफाई को इसी तरह से करने देती है कि सिर्फ आप लोग पीएचडी करिए, जी जी इसमें फेलोशिप देती नहीं है। थोड़ा सा इनको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए हायर एजुकेशन में। जी और ओवरऑल एजुकेशन में बात किया जाए तो उच्चतर शिक्षा जो है उसमें थोड़ा सा परसेंटेज उसमें से आया हायर हुआ है उसका, जी जी लेकिन ये इम्प्लीमेंट सही से नहीं हुआ है। जी जी धन्यवाद जी। क्या इसमें लगता है कुछ और आपके हिसाब से जो संशोधन किया जा सकता, संशोधन सर सुधार किया जा सकता था इसमें?
और संशोधन एमएसएमई पे करना चाहिए था। हाँ देख ही रहे हैं शेयर मार्केट कितनी धड़ाम से गिर गई है। जी जी एमएसएमई में कुछ सुधार किए होते ये जी तो शेयर मार्केट में आज गिरावट नहीं देखी जा सकती, जी जी जो कि इसके विपरीत हुआ है। जी। क्या नाम है आपका? कृष्ण प्रताप यादव, रिसर्च स्कॉलर, डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी। क्या कहना चाहेंगे आज जो बजट पेश हुआ है उस पर क्या राय है आपकी? बजट तो पेश हुआ है अच्छा, इसमें थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बजट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य चीज़ों पे खर्च हुआ है, जो जिसका आउटकम अभी हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिलेगा, वो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा जी। और सरकार ने काफ़ी ये ऑरेंज इकोनॉमी को लेकर के भी इम्प्लीमेंटेशन किया है प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे स्कूलों में इस चीज़ को, जैसे कंटेंट क्रिएटर को प्रमोट जी, करने के लिए जी इस तरीके के लैब बनाए जाएंगे। ये सब सरकार के इनिशिएटिव अच्छे हैं, जी लेकिन रूरल सेक्टर और गरीबों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है जी। ये इन सब चीज़ों को बहुत कम एक्सपेंडिचर की ध्यान दिया गया है गरीबों के लिए और रूरल सेक्टर के लिए। महंगाई को लेकर के तो सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है जी कि डीजल पेट्रोल ये इन सब चीज़ों पे यदि टैक्स कट होता तो ट्रांसपोर्टेशन और अदर चीज़ें सस्ती होती, जिस पे सरकार कोई विशेष प्रावधान नहीं की है, जी जी जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे रूरल और ग्रामीण लोगों के ज़िंदगी पे ज़्यादातर। और रूरल डिमांड को जी मैनेज करने के लिए सरकार का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। और ये फाइनेंशियल जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जी जी स्टेट के फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को कम किया गया है इसमें। जी इस बजट में जो पिछली बार जो टैक्स शेयर थे जी सरकार के, उसी पे फिर इस साल भी वही सरकार उतना ही टैक्स शेयर दी है, इस पे भी कोई विशेष प्रावधान नहीं है। जी स्टेट के जैसे पावर को कम करने का प्रयास है इसमें बजट में। सरकार कुछ हद तक अच्छा की है, लेकिन इसका जो भी इनिशिएटिव है ये लॉन्ग टर्म में दिखेगा, शॉर्ट टर्म में कोई भी इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। जी जी हाँ, और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पे सरकार का विशेष जोर है। जी